हेलो दोस्तों। वेलकम साइंस गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप हम आपके लिए एक नई वीडियो के साथ आए हैं। शॉर्ट्स नोट्स हैं आपके लिए। पहले हम क्या पढ़ रहे थे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। आज क्या पढ़ेंगे हम, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो चुकी है आपकी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया आज हम पढ़ाएंगे। साथ ही साथ नोट करती चलिए। मैंने आपको पहले ही बताया है, बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग है आपके लिए। पूरा कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा, बिल्कुल 1 रुपये चार्ज नहीं लगेगा आपका। आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। लेकिन आप हमारी वीडियो पर आज नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इतना तो कर सकते हो कि सब्सक्राइब तो कर सकते हो चैनल को। हाँ, बिल्कुल टाइम ख़राब करते हुए आपके लिए, आपका टाइम बिल्कुल भी जायज़ ख़राब नहीं करेंगे। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या पढ़ेंगे आज हम, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों कुछ नहीं है इसमें, आपको छोटी छोटी लाइनें याद रखनी है, थोड़ी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, ठीक है। आपने पढ़ा ऊष्मा क्षेपी, दूसरा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी। शोषी मतलब अवशोषण होना, ऊष्मा क्षेपी मतलब उत्सर्जन होना, ठीक है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करता है और ऊर्जा का अवशोषण करता है तो क्या बनता है, 2Hi। क्या बनता है, 2Hi। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखें, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है तो क्या बनता है, नाइट्रो ऑक्साइड, NO, ठीक है। ऊष्मा का अवशोषण करना उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया देखिए, विस्थापन अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है आपकी, कई बार पूछ ली गई है, फिर भी आने के पूरी पूरी चांस रहते हैं आपको। विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। डेफिनेशन दोबारा देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है उसे क्या कहते हैं, हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण देखो इस, जिंक की क्रिया CuSO4 से कराते हैं तो जिंक क्या करता है, कॉपर की जगह ले लेता है, क्योंकि ये इससे शक्तिशाली है। आपका यहाँ पर कोई छोटा भाई बैठा है, आप बड़े हो, जिंक बड़े हो, आप छोटा भाई ये है, तो आप क्या करोगे, कुर्सी पे बैठा है तो अगर वो नहीं हटेगा तो हट, मुझे बैठने दे। वो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि आप उससे उम्र में भी बड़े हो, ताकत में भी बड़े हो, ठीक है। लेकिन रबल को कौन हटा देता है, एक शक्तिशाली आदमी। तो जिंक की क्रिया किससे कराते हैं, CuSO4 क्यूप्रक सल्फेट से कराते हैं तो कॉपर की जगह, Cu की जगह कौन ले लेता है, जिंक, ZnSO4 प्लस Cu बाहर निकल जाता है। जब उसकी कुर्सी पे से उठा दें तो बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जाहिर सी बात निकलेगा। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए, Fe प्लस CuSO4। Fe की क्रिया CuSO4 से कराते हैं तो Fe इसको हटा देता है कुर्सी पे से कि तू हट, मुझे बैठने दे, क्योंकि ये इससे शक्तिशाली है। तो क्या बना, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। साथ ही साथ नोट करते चलो, अपने नोट्स बनाते चलो जिस तरह मैंने आपके लिए बनाए।
हम्म एक आती है दो विस्थापन अभिक्रिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दो विस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या है? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि तेरे बदले मैं और मेरे बदले तू, उसे क्या कहते हैं? हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है दो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखे होगे, Na2SO4 की क्रिया VaCl2 से कराते हैं बेरियम क्लोराइड से, तो ये क्या करता है कि A तो इसकी जगह पे आ जाता है और A इसकी जगह पे पहुंच जाता है, घटकों की अदला बदली होती है, उसे क्या कहते हैं हम? द्विविस्थापन विस्थापन क्रिया। देखो यहाँ पे आ गया तो क्या बना? VaSO4 प्लस Na, यहाँ पे पहुंच गया सोडियम, तो क्या बना? NaCl, नमक का फॉर्मूला कहते हैं, नमक का फॉर्मूला याद रखना, NaCl। ठीक है, आया समझ में आपको? घटकों की अदला बदली, कि मेरी जगह तू ले ले और अपनी जगह तू मुझे दे दे, उसे कहते हैं हम दो विस्थापन क्रिया, आयनों का आदान प्रदान। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल याद रख लेना, काफ़ी है आपके लिए। अब आगे पढ़ेंगे हम अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन का त्याग हो, उसे अपचयन कहते हैं। ध्यान रखना, उपचयन अपचयन में बहुत अंतर पड़ता है, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना व हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखोगे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? MgO, ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, इसी तरह कॉपर देखोगे, कॉपर प्लस O2 क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। अपचयन से याद रखना, एक उपचयन होता है, एक अपचयन होता है। अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। जस्ट उल्टा किस में होता है इसका? अपचयन अभिक्रिया में। वो उपचयन है, उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है, अपचयन में ऑक्सीजन का त्याग होता है। अपचयन अभिक्रिया की डेफिनेशन देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का त्याग हो, उसे क्या कहते हैं? हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, दोनों पॉइंट याद रखना। ठीक है, तो CuO प्लस H2 क्या बना? Cu प्लस H2O। यहाँ से क्या होगा? ऑक्सीजन निकल गया, क्यूप्रक ऑक्साइड, यहाँ से ऑक्सीजन निकला तो क्या बना? खाली Cu प्लस, और जल का निर्माण हुआ, H2O मतलब जल। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। अगली हेडिंग डालो। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अपचयन, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आई रिपीट,
जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। अभी आपने पढ़ा था, उपचयन पढ़ा था और अपचयन भी पढ़ा था, दोनों अभिक्रियाएं पढ़ी थी, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। इसमें दोनों अभिक्रियाएं होंगी, अपचयन भी होगा और उपचयन भी होगा, उसे क्या कहेंगे हम? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका, CuO क्यूप्रॉक ऑक्साइड हाइड्रोजन से कराते हैं तो क्या बना? Cu+H2O। ठीक है, देखो हाइड्रोजन के साथ क्या जोड़ा? ऑक्सीजन, H2 हाइड्रोजन को जोड़ लेगा तो क्या बना? H2O। तो यहाँ तो क्या हुआ? उपचयन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, और यहाँ से क्यूप्रक ऑक्साइड से क्या बना? Cu यानी कि ऑक्सीजन हट गया तो किसा उसे क्या कहेंगे? अपचयन। ऑक्सीजन का हटना अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, उसे क्या कहते हैं हम? रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी कि दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती हैं, उसे क्या कहते हैं हम? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? नोट कर लीजिए, आगे की वीडियो मैं आपको कल प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, जब तक हमारे साथ बने रहिए।